सो अब हम लोग चालू करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। सो लीनियर मतलब क्या? लीनियर मतलब 1 डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो। हमने पॉलिनोमियल्स में देखा था डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। इक्वेशन, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू का साइन है, कुछ LHS हो कुछ RHS हो, लिख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में इक्वल टू का साइन आ जाए, है ना। और टू वेरिएबल्स मतलब दो वेरिएबल्स x और y। जैसे मान लो ये एक लीनियर इक्वेशन है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यहाँ सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो कि x है। a और b आर सम कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो 5x प्लस 3। सो ये क्या हो गया? ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे कर सकता है? बड़ा आसान है। x इज इक्वल्स टू -3/5। ये इधर चला जाएगा, -3 हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में चला जाएगा। x इक्वल्स टू -3/5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इस फॉर्म का होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ a b और c क्या है? कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। a b c आर सम कॉन्स्टेंट्स। जैसे 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें आप डायरेक्ट सोल्यूशन निकाल सकते हो। अगर देखो x और y की वैल्यू अपने आप से निकल जाएगी क्या? नहीं निकलेगी, है ना। हमें कुछ x अज्यूम करना पड़ेगा तब y की निकलेगी, या फिर कुछ y अज्यूम करना पड़ेगा तब x की निकलेगी, राइट। ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे 5x प्लस 3 था, उसमें हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि x इज इक्वल्स टू -3/5। इसमें x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो देखो, अब और एक चीज़, एक रिमार्क बताता हूँ, ठीक है। रिमार्क याद रखना, अगर n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और आपके पास n से कम इक्वेशंस है, इक्वेशंस आर लेस देन n, सॉरी लेस देन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। अब जैसे हमने उसमें देखा था x इक्वल्स टू -3/5 आ रहा था। सो ये यूनिक सोल्यूशन है, एक ही सोल्यूशन आ रहा है इसका, है ना। अब यहाँ पे हम कोई भी सोल्यूशन ले सकते हैं। जैसे हमारा इक्वेशन है 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इसमें x की वैल्यू 1 रख दो। जैसे देखो 3y इज इक्वल्स टू -2 -5x, ठीक है। और y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? -2 -5x अपॉन 3, ठीक है। अब x की वैल्यू अगर हम 1 रख देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर x1, ये x इधर लिखते हैं, y इधर लिखते हैं। अगर x1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2 -5 -7/3। अगर हम 2 रख देंगे x की वैल्यू तो क्या आ जाएगा? 2 - 10 दैट इज -12/3, दैट इज -4, राइट। तो ऐसे करते करते हम कितने भी वैल्यू ले सकते हैं, और यहाँ पे कितने भी वैल्यूज आते जाएंगे। तो ये क्या हो गए? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक ही इक्वेशन थी और दो अननोन वेरिएबल्स थे। मतलब एक इक्वेशन इज लेस देन, वन इक्वेशन इज लेस देन टू वेरिएबल्स, राइट। सो अब अगर हमारे पास दो दो वेरिएबल्स दो इक्वेशन होती है, जैसे मान लो 5x प्लस 3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और मान लो 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब ये दो इक्वेशन हो गई। तो अब यूनिक सोल्यूशन आ सकता है। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। अब यूनिक सोल्यूशन कैसे होगा? देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अब देखो, ठीक है, ये यूनिक सोल्यूशन होता है, ये तो मैं और ग्राफिकली भी समझाता हूँ अभी, ठीक है। जैसे हमने वो इक्वेशन देखी थी 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ये x और y कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ x रखेंगे तो कुछ y मिलेगा, है ना। तो देखो ये कैसे हो रहा है? कोई लाइन है, ये कोई ऐसी कोई लाइन है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी लाइन है 5x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर दो इक्वेशन मतलब क्या? दो लाइन है, दो इक्वेशन दो लाइन है। जब हम दूसरी लाइन भी बनाएंगे कोई रैंडम, तो उसका क्या सोल्यूशन आएगा? एक यूनिक सोल्यूशन आएगा। ये x और y को सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों ही लाइन, ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट हो रही है। मतलब ये x और ये y इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशन, है ना, यूनिक सॉल्यूशन। जैसे अब उससे कम लाइनें होंगे तो हम यूनिक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। जैसे एक ही लाइन है, जैसे एक ही लाइन है तो इस पे यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं? ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी, ये सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। लेकिन जब दो इक्वेशन और दो वेरिएबल है
तो हम ऐसा बना कि जहाँ पे वो मीट कर रहे हैं ये उसका यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा जो इन दोनों लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हम बोलते हैं एन इक्वेशंस के एन वेरिएबल्स के लिए एन इक्वेशंस चाहिए, एन इक्वेशंस चाहिए किस लिए? यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अगर उससे कम लाइंस है तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे अब देखो मेथड्स हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मैं बस लिस्ट डाउन कर देता हूँ। मेथड्स होते हैं एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक मेथड होती है उसको बोलते हैं क्रेमर्स रूल, क्रेमर्स रूल। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे।